अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 25 नवंबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान पिछले 9 महीनों से जंग जारी है। इस जंग के अंदर तबाही मची हुई है। ना सिर्फ यूक्रेन तबाह हो रहा है बल्कि रूस को भी बड़ी तबाही देखना पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 1 लाख फौजी अब तक इस जंग में मारे जा चुके हैं और यूक्रेन की जंग की वजह से रूस की मईशत तबाह हो चुकी है। यूक्रेन की जंग की वजह से रूस के अंदर से लोग भाग रहे हैं। 20 से 30 लाख लोग रूस से भी भाग गए हैं। बड़े बड़े अमीर तरीन लोग थे जो रूस से भागे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, रूस के अंदर भी जो आलमी पाबंदियाँ हैं उसकी वजह से लोग परेशान हैं और लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस जंग में दोनों तरफ से असलहे की भी किल्लत है और फौजियों की भी किल्लत है। अब यूक्रेन की जो फौजी थे इस जंग में जो मारे गए हैं वो 1.5 लाख से 2 लाख हैं। बताया जाता है 40 से 50 हज़ार तो लोग उनके फौजी अगवा हो गए हैं और बाकी जो उनकी 6 लाख के करीब 7 लाख के करीब फौज थी उनमें से एक हिस्सा तो उस फौज का तबाह हो गया है और असलहा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है यूक्रेन के पास। तो ऐसे में यूक्रेन अमेरिका से, नेटो से, यूरोपीय मुल्कों से मदद ले रहा है और किराए के जंगजू भी वो ले रहा है। यहाँ तक कि यूरोप के ईसाइयों को, यहूदियों को बाकायदा ये बताया जाता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। पादरियों के ज़रिए से उनके जहनों को बनाया जाता है कि वो ये जंग लड़ें, ये बड़ी मुकद्दस जंग है। तो इस मुकद्दस जंग का नाम देकर भी उनको जंग में उतारा जा रहा है। तो दूसरी तरफ रूस के पास भी फौजियों की कमी है। चुनाचे रूस के जो इतने फौजी मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, उनकी वजह से अब रूस ने 3 लाख रिजर्व फौजी जो थे उनको मैदान में उतारा है और उसके बावजूद भी रूस अपना हदफ हासिल नहीं कर रहा है। चुनाचे रूस ने भी किराए के फौजी मंगवाना शुरू कर रखे हैं। बताया जाता है रूस ने किराए के फौजियों के लिए अफ्रीका के कुछ मुल्कों से जो जंगजू हैं वो मंगवाए हैं और इसी तरह से शाम के अंदर जो ईरान के मलेशिया लड़ रहे थे बशार के साथ मिलकर वहाँ मुसलमानों के खिलाफ, उनको मंगवाया है और शुमाली कोरिया से फ़ौजें मांगी हैं और ईरान से भी फ़ौजें मांगी हैं। तो एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1000 बमबार ड्रोन ईरान ने रूस को दिए हैं, जिनमें से 200 से ज़ायद तो जो बमबार कातिल ड्रोन हैं वो यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूक्रेन का दावा है कि 50,000 ईरानी फ़ौज भी रूस को दी गई है मलेशियाओं के ज़रिए से और सिपाही पासदारान इनकलाब की शक्ल में। तो ये इतनी बड़ी तादाद में जो फ़ौज है वो रूस को फराहम की गई है ईरान की जानिब से। और इससे पहले दुनिया के मगरबी मीडिया के मुख्तलिफ जो रिपोर्ट हैं उनमें यह दावा किया जा चुका है कि शुमाली कोरिया ने भी 1 लाख के करीब जो फ़ौजें हैं वो भेजी हैं और ट्रेनों के ज़रिए से और बाहरी जहाज़ों के ज़रिए से जो असलाहा है शुमाली कोरिया ने वो भी रूस को दिया है। रूस के पास गोला बारूद की किल्लत हो गई है, रूस के पास मिसाइलों की किल्लत हो गई है। चुनांचे एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि जो एटम बम वाला जो मिसाइल है उसके अंदर डमी पेलोड लगाकर वो यूक्रेन में गिराया गया था, जिसका मतलब ये था कि वहाँ रूस के पास उस तरह से मिसाइल नहीं है, इसलिए अब वो दूसरे हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तो ये किल्लत जो हुई है इसकी वजह से बताया जाता है कि ईरान से और बाकी मुल्कों से रूस जंगजू हासिल कर रहा है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ऑर्डर पर दस्तखत भी किए हैं जिनके अंदर पुतिन ने यह कहा है कि जो भी दुनिया का कोई भी मुल्क का शहरी अगर रूस के साथ मिलकर जंग लड़ना चाहता है तो उसको रूस की नेशनलिटी दी जाएगी, उसको रूस के अंदर ज़मीनें दी जाएंगी, जायदादें दी जाएंगी, उसको रूस के अंदर आला जो एजाज़ात हैं वो नवाजे जाएंगे। तो बताया जाता है कि हज़ारों की तादाद में दुनिया भर से जो गरीब लोग थे वो लड़ने के लिए इस जंग में आ गए हैं कि कम अज़ कम चलो पैसे तो मिलेंगे, रूसी नेशनलिटी तो मिलेगी। तो इसकी वजह से अब बड़ी जंग जो है, ये जो जंग है ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैल रही है। वैसे पूरी दुनिया इस जंग से मुतासर हो रही है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में क़हत है, पूरी दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत है, पूरी दुनिया में बहरान है, मुख्तलिफ तरह के बहरान है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यूरोप के लोग अपने मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। तो पूरी दुनिया इस जंग से मुतासर है और अब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जो किराए के जंगजू बुलाए जा रहे हैं उसकी वजह से नाज़रीन किराम बताया जाता है कि ये जंग तीसरी आलमी जंग बन चुकी है और मुख्तलिफ मुल्कों तक फैल चुकी है। बताया जाता है कि अफ्रीका के मुख्तलिफ गरीब मुल्कों से हज़ारों की तादाद में जो रूस की एक किराए की जो जंगजुओं की एक बड़ी तंजीम है या एक बड़ा इदारा है, एक कंपनी है, फागनर उसका नाम है या वैगनर उसका नाम है, उसके ज़रिए से जो हज़ारों की तादाद में किराए के जंगजू हैं वो इस जंग में उतारे गए हैं। अब ईरान जो हथियार दे रहा है, ईरान जो फ़ौजें दे रहा है, इस पर अमेरिका को, यूरोप को बड़ा एतराज़ है और अमेरिका और यूरोप ने कहा कि हम ईरान पर पाबंदियां लगा रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है। साथ साथ अभी जो ताज़ा अपडेट आ रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि जो जज़ीरा करीमिया है जो 2014 में रूस ने हासिल किया था
उस जजीरा क्रीमिया पर हालात ख़राब हो गए हैं। वहाँ जो यूक्रेन है वो ड्रोन मार रहा है और यूक्रेन वहाँ धमाके करवा रहा है। तो अब इससे पहले एक हमला हुआ था जजीरा क्रीमिया के ऊपर, एक पुल था, बड़ा अहम पुल था, उस पुल पर हमला हुआ था जिसकी वजह से रूस बड़ा तप गया था, गुस्से में आया था और उसने अंधाधुंध बमबारी कर दी थी यूक्रेन के अंदर, जिससे हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे। तो अब एक मरतबा फिर जजीरा क्रीमिया पर हमले शुरू हो रहे हैं। यूक्रेन यह दावा करता है कि जब तक हम जजीरा क्रीमिया हासिल नहीं करेंगे तब तक ये जंग हमारी मुकम्मल नहीं होगी। हमारे तमाम इलाके, यानी 2014 में जो जजीरा क्रीमिया यूक्रेन से रूस ने छीना था, उस जजीरे को भी यूक्रेन वापस लेना चाहता है। लेकिन नाज़रीन किराम, अमलन ये जंग रूस भी एक तरह से हारा हुआ है, क्योंकि उसको बड़ा नुकसान हुआ है। 3 महीने का उन्होंने सोचा था कि 3 महीनों में हम जंग जीत जाएंगे, लेकिन ये जंग 9 से 10वें महीने में दाखिल हो चुकी है और ये अभी तक ये जंग बंद होने का नाम नहीं ले रही है और ये जंग मज़ीद तवील होती हुई नज़र आ रही है। तो इस वजह से पूरी दुनिया इसमें मुतासर है। अमरीका, नेटो और दीगर ममालिक इसमें पेट्रोल छिड़क कर इस जंग को, इस आग को मज़ीद भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, एक और खबर आपके सामने रखेंगे। ईरान में इस वक्त बगावत जारी है, 2.5 महीने होने वाले हैं। यह बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान के 33 सूबे इस बगावत की आग में जल चुके हैं। ईरान के हज़ारों की तादाद में फौजी, पुलिस एहलकार और इंटेलिजेंस के लोग और हुकूमत के लोग मारे जा चुके हैं। ईरानी मुल्ला भाग रहे हैं, उनकी पगड़ियों को उछाला जा रहा है, उनके दस्तारों को उतार कर, जुब्बों को उतार कर आग लगाई जा रही है। यहाँ तक कि पुलिस और मुल्लाओं को जब मुजाहिरीन के हत्थे वो चढ़ते हैं तो उनके लिबास उतार कर उनको नंगा कर दिया जाता है और उनके लिबास को जला दिया जाता है और उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ बनाकर नशर किया जाता है। और जो बड़े बड़े कमांडर हैं, पुलिस एहलकार हैं, बताया जाता है वो मारे गए हैं। और ईरान के अंदर जो बगावत है, इस बगावत का हदफ है ईरान का निज़ाम हुकूमत है, उसको गिराना है। निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत है। बताया जाता है ईरानी निज़ाम हुकूमत की जानिब से लोगों के ऊपर जुल्म होता था, तशद्दुद होता था, आमरीत, डिक्टेटरशिप थी। जो खामनाई हैं, अली खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जानिब से तशद्दुद और जुल्म होता था। तो इसलिए लोगों में नफ़रत है और वो इस नफ़रत की वजह से बाहर निकले हुए हैं। और अब ये जो बगावत है ईरान के अंदर, इसका जो इल्ज़ाम है वो अमरीका पर, सऊदी अरब पर और इसराइल पर ईरान लगा रहा है। और ईरान ये कहता है कि चूंकि सऊदी अरब इसमें मुजाहिरीन को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लिहाजा हम इनसे बदला लेंगे। बिलखुसूस सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ईरान की जानिब से बाकायदा हमले भी शुरू करने की धमकियाँ दी गई हैं और इस वक्त हाई अलर्ट किया हुआ है सऊदी अरब के अंदर अपनी फ़ौजों को। सऊदी अरब ने और अमेरिका से भी मदद मांगी हुई है और अमेरिका के जहाज़ भी सऊदी अरब के साथ अंदर पहुँचे हुए हैं और वो सऊदी जहाज़ों के साथ मिलकर जंगी मशक़ें भी कर रहे हैं। और सऊदी अरब के अंदर अमेरिका की हाई जो कमांड है फ़ौज की, वो भी पहुँची है ताकि सऊदी अरब को मदद का यकीन दिलाया जा सके। और सऊदी अरब ने जो पेट्रोल देने से इनकार किया था, अब सऊदी अरब भी अपने वादे से पीछे हट रहा है। यानी अब सऊदी अरब अमेरिका को और बाकी मुल्कों को पेट्रोल देने के लिए रजामंद हो गया है। और ये एक तरह से अमेरिका की कामयाबी भी है कि जो बाइडन जीत गया है। जो बाइडन का हारना ये सऊदी अरब के लिए फ़ायदेमंद था। तो बहरहाल बताया जाता है कि ईरान ने सऊदी अरब पर और इसराइल पर हमलों के लिए धमकियाँ देना मज़ीद तेज़ कर दी हैं और इसराइल ने भी अमेरिका से मदद मांगी है और उनके जहाज़ भी वहाँ पर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के पड़ोस में जारी यमन की जो जंग है 7 साल से, इसमें इजाफा हुआ है और हूसियों की जानिब से पे दर पे हमले हो रहे हैं सऊदी अरब की इत्तिहादी फ़ौजों पर भी और इसी तरह से यमन की जो हुकूमत जो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता है उस पर भी हमले हो रहे हैं। तो यूँ खित्ते के अंदर एक बड़ी लड़ाई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ताज़ा बयान सामने आया है कि ईरान अपने मुल्क में जारी बगावत में लोगों को कुचलना बंद करे, इंसानी हकूक़ की वायलेशन बंद करे। इंसानी हकूक़ के इदारों ने कहा है कि हम ईरान जाना चाहते हैं, ईरान हमें आने की इजाज़त दे, लेकिन ईरान इजाज़त नहीं दे रहा है। और इसी तरह से अमेरिका और यूरोप की जानिब से मुख्तलिफ ईरानी अहदेदारों पर पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस तरह की मज़ीद खबरें जानने और देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि खबरों की दुनिया के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।